देखो हम पढ़ते हैं बेटा आइसोमोर्फस। आइसोमोर्फस जो है टू वर्ड से मिलकर बना है, एक आइसो और एक मोर्फस। आइसो बोलते हैं सेम, मोर्फस बोलता है शेप या स्ट्रक्चर को कहते हैं मोर्फस। तो बेटा जिनकी शेप या स्ट्रक्चर सेम होगी उनको आइसोमोर्फस बोल देंगे। ठीक है, टू डिफरेंट कंपाउंड, आपके दो डिफरेंट कंपाउंड जिनकी शेप या स्ट्रक्चर सेम होती है उनको आइसोमोर्फस कहते हैं। ठीक है, दो टू डिफरेंट कंपाउंड विच हैव same shape are known as isomorphous। क्या बोल देंगे भाई हम उसको? आइसोमोर्फस बोलेंगे बेटा। है पहली चीज तो ध्यान रखनी है आपने। दूसरी चीज बेटा इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक हमारे पास ZnSO4 इंटू 7H2O, एक तो ये लिख दिया बेटा हमने। एक और है आपके पास FeSO4 इंटू 7H2O। इनके एग्जाम्पल रखने बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पहले वाले को व्हाइट विट्रियोल। क्या नाम है इसका? व्हाइट विट्रियोल। पहले वाले का नाम व्हाइट विट्रियोल है बेटा है, और दूसरे वाले का नाम क्या है आपका? ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल। ध्यान रखेंगे, इनका कलर भी ध्यान रखना बेटा। एक व्हाइट का है, रंग का है, और एक ग्रीन रंग का है। ठीक है, दोनों की दो डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन दोनों की शेप क्या है? सेम है, एक जैसे ही है दोनों। ZnSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O। दोनों को क्या बोल देंगे बेटा हम? ये एक दूसरे का आइसोमोर्फस कहलाएंगे। ठीक, एक वर्ड होता है आपका पॉलीमोर्फस, ये भी देखेंगे क्या है पॉलीमोर्फस। पॉलीमोर्फस क्या होंगे भाई? इसको भी देख लेते हैं, पॉलीमोर्फस किसको बोलते हैं? सिंगल कंपाउंड having different structure, having different structure। ठीक है, एक कंपाउंड हो बेटा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो? डिफरेंट हो। जैसे देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे जिंक सल्फाइड है हमारे पास, जिंक सल्फाइड इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको ZnS से। ठीक है, अब ये है तो एक कंपाउंड जिंक ZnS, लेकिन ये दो फॉर्म में मिलता है बेटा। एक फॉर्म क्या कहलाती है आपकी? जिंक ब्लेंड, ये पढ़ेंगे डिटेल में हम आगे चल गए हैं इसी चैप्टर में ही। जिंक ब्लेंड एक क्या कहलाती है बेटा? इसकी स्ट्रक्चर वुटजाइट। वुटजाइट दो नाम होते हैं बेटा इसके, एक जिंक ब्लेंड, एक वुटजाइट। जिंक ब्लेंड किस फॉर्म में होता है? CCP में। CCP भी देखेंगे बेटा क्या है, फिलहाल नाम लिख लीजिए बस। एक होता है HCP। ठीक है, दो नाम है, लिख लो बस इसको तो बस है। CCP HCP बेटा डिटेल में भी थोड़ा पढ़ाने दो, बताऊंगा CCP HCP क्या है, 3-4 दिन बाद आएगा। फिलहाल तो ध्यान रखना बेटा, एक सिंगल कंपाउंड है आपका, कौन है वो? ZnS। कितनी फॉर्म में मिलेगा? दो डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है। CCP में मिल रहा है, HCP में भी मिल रहा है। CCP में जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। जो HCP में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वुटजाइट। बस इतना ही ध्यान रखना है फिलहाल, और कुछ नहीं ध्यान रखना। आइसोमोर्फस में क्या होगा? दो डिफरेंट कंपाउंड होंगे जिनकी स्ट्रक्चर सेम होगी। पॉलीमोर्फस में क्या होगा? एक ही कंपाउंड होगा जो डिफरेंट स्ट्रक्चर में मिलेगा। उल्टा है बेटा दोनों एक दूसरे का। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है बेटा है। ये CCP HCP जिंक ब्लेंड वुडजाइड क्या है, इनमें दिमाग मत लगाना। अभी जो है बेटा डिटेल पढ़ेंगे इनकी, वहां दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं। देखो अब हेडिंग बनाइए जल्दी से, जनरल। हेलो सर। हाँ बताओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज की रिकॉर्डिंग डाल लोगे? हाँ बेटा डालूंगा, सर कल की तो आपने डाल दी थी। डाल दूंगा कर लीजिए। ठीक है सर। जनरल टर्म related to crystalline solid। crystalline solid देखो, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड चल रहा था बेटा आपका है। देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी आती है बेटा, सारी टर्म्स याद रखेंगे। एक है आपका स्पेस लेटिस। बेटा जिसके समझ में ना आए ना वो बोल के मुझे से पूछ सकता है, पूछ लेना। सर आप स्पेस, जब रिकॉर्डिंग डालोगे तभी काम कर लेंगे हम। हाँ तभी कर लेना, सुन लो बस अभी। ठीक है,
ये तभी कर लो, समझ लो, और जो समझ में ना है उसको पूछ लेना बस। यहाँ तो फिलहाल इतना ध्यान दे दो, ठीक है, क्योंकि ओके अगर सर। दोनों काम करते हुए चलोगे हो सकता है शायद ये समझ से भी रह जाए और लिखने से भी रह जाए। कोडिंग डाल दूंगा मैं इसको, ठीक है। आप समझ लो इसको क्या हो रहा क्या नहीं, और पूछ लेना जहां समझ में ना आए वहां पूछते रहना, हर लाइन में पूछते रहना, ठीक है। ओके सर। हाँ देखो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, रेगुलर, रेगुलर का मतलब सीक्वेंस में आने वाला, रेगुलर 3 डायमेंशनल, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, arrangement of points in space, in space is known as, माइक ऑफ रखें बेटा आप लोग, is known as spatialities, is known as spatialities। पढ़ लीजिए बेटा इसको, क्या है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ उससे समझाऊंगा क्या है ये स्पेस। देखो क्या कर रहा है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस का मतलब 3D होता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ कहीं भी स्पेस वर्ड आ जाएगा इसका मतलब ये 3D की बात कर रहा है। तो स्पेस के अंदर क्या कह रहा, पॉइंट्स का, अच्छा 3 डायमेंशनल तो उसने लिख ही दिया है, तो पॉइंट्स का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा उसको क्या बोल देंगे हम, स्पेसलेट, स्पेस इतना बोलेंगे। क्या कहा हमने, पॉइंट्स का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम, स्पेसलेट। एक सेकंड रुक जाइए। सर कहाँ हो? देखो क्या कह रहा है बेटा, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, पॉइंट को बेटा 3D में लगाने हैं बस। 3D में लगाने पर जो भी कुछ आएगा उसको हम स्पेस लेटिस बोलेंगे, बस इतनी सी बात है। क्या कह रहा हूं मैं, पॉइंट्स को हमें 3D में लगाने हैं स्पेस में, और लगाने के बाद जो भी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या बोलेंगे हम, स्पेस लेटिस। 3D में लगा रहा हूँ मैं, देखना यहाँ पर वन, ये 3D में लगा रहा हूँ पॉइंट्स को। पॉइंट से और रेगुलर है बेटा, रेगुलर का मतलब एक सीक्वेंस के अंदर आ रहा है। पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट को अभी तो 2D में ही लगा बेटा है, बोर्ड में लगा रखे, बोर्ड के प्लेन में 3D में कैसे होंगे, एक प्लेन के ऊपर भी होगा, तो प्लेन है आपका पूरा का पूरा एक बोर्ड का प्लेन जहां पे लिखा हुआ है, एक प्लेन के ऊपर भी होगा। प्लेन के ऊपर कहाँ मान ले बेटा हम, प्लेन के ऊपर आप मान सकते हैं, ये मान लो एक यहाँ दिखा रहा है, ये प्लेन के ऊपर है भाई, और ये वाला कहाँ है, ये वाला प्लेन के नीचे, इस तरीके से। प्लेन के ऊपर बना तो सकता नहीं मैं बोर्ड से बाहर निकाल के, तो समझ लेना ये काला वाला प्लेन के ऊपर और ये वाला काला वाला प्लेन के नीचे। तो प्लेन के ऊपर और नीचे भी है और प्लेन पर भी है। प्लेन पर कौन से हैं, सारे लाल वाले, प्लेन के ऊपर कौन से हैं, काले वाले, प्लेन के नीचे भी कौन सा है आपका, ये काला वाला है। ध्यान रखें इस तरीके से आप, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने अरेंज कर दिया, और रेगुलर है, रेगुलर का मतलब एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, रेगुलर है, रेगुलर का मतलब सीक्वेंस में आ रहे हैं, 3 डायमेंशनली अरेंज है। 3 डायमेंशनल का मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में मिलेंगे भाई, दिखाई भी दे रहा होगा आपको तीनों। जहां पर भी 3 डायमेंशनल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब तीनों एक्सिस, तीनों एक्सिस का मतलब यही होता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तो बोर्ड वाली हो गई बेटा, ये एक्स ये वाई, ये तो बोर्ड के प्लेन में है दोनों। एक जेड होती है जो कि प्लेन से ऊपर होती है, प्लेन से ऊपर कहाँ को बनाऊं, तो बस ऐसे बना देते हैं, प्लेन से ऊपर, ये जेड एक्सिस है, वही बनाई बेटा मैंने, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके अंदर एक्स एक्सिस में भी रखे हैं पार्टिकल, देखो आप फील कर सकते हो, कैसे ऐसे फील कर सकते हो, ये ऐसे फील कर सकते हो, इस एक्स एक्सिस में भी रखे हैं, आपको पता है वाई एक्सिस में भी रखे हैं पार्टिकल, और जेड एक्सिस में भी। जेड कौन सी होगी, ये वाली, ये दो बना के दिखाया मैंने, काले वाले। तो जब तीनों एक्सिस में होते हैं पार्टिकल आपके, उसको क्या बोल देते हैं हम, 3 डायमेंशनली बोल देते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपने, और कुछ नहीं ध्यान रखना। डायग्राम इसमें आप इतना ही बना रहे हैं बस, जितना मैंने बनाया, और ज्यादा बनाने की हमें
जरूरत भी नहीं है बेटा, है लाल से बना देते हैं हम। ये लाल वाले, ठीक है, ये एक्स वाई में है और ये काले वाले कौन से, जेड एक्सिस में बस। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, हाँ आप इसके अंदर क्या ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये जो जगह है आपकी जहां पर ये पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, लेटिस पॉइंट। जहां पर ये लाल लाल पॉइंट रखा है आपका, इस जगह को क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट। क्या कहेंगे, लेटिस पॉइंट बोलते हैं बेटा, लेटिस पॉइंट। और लेटिस पॉइंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में एलपी लिखूंगा बेटा। लेटिस पॉइंट, जहां जहां पर ये पॉइंट रखे हैं ना छोटे छोटे से, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, लेटिस पॉइंट, ठीक। और ध्यान रखेंगे बेटा, क्या ध्यान रखेंगे, ईच पॉइंट, जितने भी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं स्पेस के अंदर है बेटा, स्पेस का मतलब खाली जगह में पड़े हुए हैं सारे के सारे, ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लेटिस। और स्पेस लेटिस किसको बोलेंगे, जो ये स्ट्रक्चर बनी है आपकी पॉइंट वाली, जो स्ट्रक्चर बनी है उसी को स्पेस लेटिस बोलेंगे। स्पेस लेटिस का ईच पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, इज नोन एज लेटिस पॉइंट। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेटिस पॉइंट बोलेंगे बेटा, है हर एक पॉइंट लेटिस पॉइंट कहलाएगा, ठीक। और एक चीज और बता दो बेटा, हर एक पॉइंट को सेम एनवायरनमेंट मिलेगा बेटा, हर एक पॉइंट को ध्यान रखना भाई, इसके अंदर ये भी पॉइंट क्या चीज ध्यान रखेंगे, क्या ईच लेटिस पॉइंट, ईच एलपी लिख रहा हूँ भाई मैं, ईच लेटिस पॉइंट शुड हैव सेम एनवायरनमेंट, in the entire lattice, entire lattice, ठीक है। हर एक पॉइंट बेटा छे छे से घिरा हुआ होगा, इसके अंदर ध्यान रखना, कैसे थोड़ा फील कर सकते हैं, देखो आप कैसे घिरा हुआ है छे छे। ये एक पार्टिकल है, इसको कितने ने घेर रखा है बेटा, देखो फील करके देखो, एक तो यहाँ घेर रखा है ऊपर वाले ने, एक यहाँ घेर रखा है, दो, एक यहाँ घेर रखा है, तीन, एक यहाँ घेर रखा है, चार ने घेर रखा है, ठीक है। एक इसके ऊपर भी है, ऊपर वाले को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक इसके नीचे भी है, इसके नीचे वाला ये, तो छह ने घेर रखा है भाई कुल मिलाकर इसको, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इसको। अभी और दिखाऊंगा बेटा छह ने कैसे घेर रखा है, अभी थोड़ा और फील हो जाएगा। देखो यहाँ देख लो हल्का सा करके, ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। ये पार्टिकल है आपके, एक और पार्टिकल बना दिया मैंने, ये पॉइंट है वही है जो मैंने वो छोटे छोटे से बनाए थे इस तरीके से। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, छह ने किस तरीके से रखा है, देखो आप कोई सा भी ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लिया हमने, इसको कितने से सराउंडेड है, देखो 1 2 3 4, 4 से घिरा हुआ है। पांचवा कहाँ है, ये जो मैंने लाल लाल बनाया ना, इसके ऊपर के प्लेन पे, इसके ऊपर रखा है पांचवा, पांचवा इसके ऊपर रखा है, ये यहाँ पर बना दिया मैंने। छठा कहाँ है, इस लाल लाल वाला जो बनाया मैंने सर्किल, इसके नीचे। तो हर एक छह से घिरे हुए होंगे बेटा, चार तो आपके प्लेन में है, 1 2 3 4, पांचवा प्लेन के ऊपर, छठा प्लेन के नीचे, इस तरीके से बता रहा था मैं। ये हर एक को ये लिखा सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। सेम एनवायरनमेंट का मतलब अगर एक छह से घिरा हुआ है तो सारे के सारे छह से घिरे हुए होंगे, ये है बस इसका मतलब, और कुछ नहीं है भाई। सेम एनवायरनमेंट का मतलब अगर एक छह से घिरा हुआ है तो सारे के सारे छह से ही घिरे रहेंगे। अच्छा और देखो क्या कह रहा है भाई इसके अंदर, आप समझना जरा थोड़ा सा। ये जो आपकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो भी कुछ ये स्ट्रक्चर, entire liquid क्या है? एंटायर लेटिस बेटा, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये एंटायर लेटिस, ये स्पेस लेटिस कुछ ही कहना है, या तो इसको स्पेस लेटिस बोल दो, या इसको एंटायर लेटिस बोल दो। एंटायर का मतलब पूरा, या इसको हम एंटायर लेटिस भी बोल सकते हैं। ये बेटा ठीक है, हो गया पूरा। डाउट है भाई किसी को इस पेज में? दूसरा देख लेते हैं, क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस CL से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में इसको, ठीक है। अब लिखो बेटा, इसकी भी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, क्या है, व्हेन ऑल द पॉइंट्स of space lattice are
आर रिप्लेस बाय एटम्स। जो पॉइंट आ रहे थे उनको हटा के मैं एटम लगा दूंगा उसकी जगह है, या आयंस लगा दूंगा बेटा, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स लगा दूंगा, आयंस और मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स लगा देंगे उनकी जगह। देन तब क्या कहेंगे उसको बेटा, देन क्रिस्टल लेटिस इज फॉर्म, क्या है, देन क्रिस्टल लेटिस इज ऑब्टेन। ये ध्यान रखें भाई, क्रिस्टल लेटिस बनता है बेटा। देखो जो बनाया था वही बना रहा हूं मैं फिर दोबारा से, ठीक है, ये तो बनाए थे मैंने भी। इसका नाम क्या दिया था मैंने, आपका स्पेशलिटिस नाम दिया था। रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट है बेटा, और रेगुलर आ रहे और 3D में रह रहे। 3D का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी है, और उसके साथ साथ वो जेड एक्सिस में भी है। इसको हमने क्या नाम दिया था, स्पेस लेटिस। क्रिस्टल लेटिस कब नाम देंगे बेटा, इन पॉइंटों पर, इन पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे इन पॉइंट को, एटम से, आयन से, या मॉलिक्यूल से। जैसे NaCl के लिए ले रहे हैं हम, सपोज करो सॉलिड होता है NaCl, तो किस तरीके से करेंगे बेटा, रिप्लेस करो इनको सबको, है कैसे रिप्लेस करेंगे, ये क्या मान लो आप, Na+ आयन मान लो, क्या मान लेते हैं बेटा इसको हम, Na+ आयन, इसको क्या मान लेते हैं हम, Cl- आयन, इसको Na+ आयन, इसको हम Cl- आयन, ऐसे ही मानते चलते हैं बेटा, Na+ आयन और इसको Cl- आयन, Na+ आयन, Cl- आयन, Na+ आयन, Cl- आयन, फिर कर देते हैं बेटा Na+ आयन, Cl- आयन, Na+ आयन, Cl- आयन, ये ऐसे बेटा सारे ढके रहेंगे आपके, Cl- आयन, Na+ आयन, Cl- आयन, Na+ आयन, Cl- आयन। क्या हुआ यहाँ पर, किससे रिप्लेस करा बेटा मैंने पॉइंट को, आयन से रिप्लेस कर दिया, आयन से, ठीक है। और बेटा ये Na किससे घिरा हुआ है, देखो चेक करके देखो कितने एटम से घिरा हुआ है आपका Na। 4 Cl दिखाई देंगे। अगर मैं इस Na की बात करूं तो ये वाला Na कितने से घिरा हुआ है आपका, 4 दिखाई दे रहे, देखो Cl। एक तो ऊपर है आपका, ये ऊपर इधर गिरा हुआ है, एक इधर गिरा हुआ है, एक इधर गिरा हुआ है, एक इधर, लेकिन अब ये 2D में ही है बेटा। 3D में जब बनाएंगे, जैसे भी बनाया था मैंने, एक Na के ऊपर होगा Cl, एक Na के नीचे होगा। Na के ऊपर वाला मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बेटा, एक Cl ये रहा, एक Na के नीचे होगा, एक Cl ये रहा, जैसे भी बनाया था, देख लेना पीछे कैसे बनाया था। तो एक Na 6 Cl से घिरा हुआ है बेटा, है। ऐसे आप Cl को भी देख सकते हैं, एक Cl कितने Na से घिरा हुआ है, एक Cl देखो यहाँ पर एक Cl है, कितने से घिरा हुआ है, ये भी 6 से ही, कैसे, 1 2 3 4, एक Cl 4 Na हो गए बेटा। एक ऊपर होगा इसके, जो ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे, ऊपर होगा एक Na+ आयन, और एक Na+ आयन कहाँ पर होगा बेटा, नीचे होगा। तो एक Cl- आयन भी कितने से घिरा हुआ है, कितने Na से सराउंडेड है बेटा, 6 Na से। और एक Na भी कितने से घिरा हुआ है, 6 Cl से। ये भी बेटा एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि एक Na कितने पार्ट Cl नेगेटिव से घिरा रहता है, कितने से, 6 से। एक Cl कितने Na पॉजिटिव से घिरा रहता है, 6 से घिरा रहता है, ठीक। एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, और 4 प्लेन में होते हैं। इसको हम क्रिस्टल लेटिस बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लेटिस, या हम आयनिक क्रिस्टल भी बोल देंगे। आयनिक क्रिस्टल है बेटा, आयनिक क्रिस्टल किसका, NaCl का, या हम क्रिस्टल लेटिस भी बोल सकते हैं, जो हमारी हेडिंग है। क्या हुआ इसके अंदर, सारे पॉइंट को मैंने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस किया, एटम से रिप्लेस कर दो, या आयन से, या मॉलिक्यूल से। यहाँ तो मैंने आयन से रिप्लेस किया है, तो जो ऑब्टेन होगा उसको ही क्या बोल देंगे हम, क्रिस्टल लेटिस बोल देंगे। क्या बोलेंगे बेटा हम, क्रिस्टल लेटिस। बस इतना ध्यान रखना है बेटा। आगे देखते हैं, इसमें डाउट है भाई किसी को, नहीं होगा नहीं भाई डाउट, पूछ खुद ही टोक देना भाई जहां डाउट हो, मैं नहीं पूछूंगा अब, है। एक वर्ड है बेटा आपका यूनिट सेल, UC। इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं हम, क्या है, स्मॉलेस्ट, लिख लीजिए बेटा जल्दी से, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल, repeating unit in any crystal, in any crystal, जो क्रिस्टल बनाया था अभी हमने XYZ में पार्टिकल को रखकर, in any crystal which on repetition again and again
which on repetition again and again generates the whole lattice, generates the whole lattice, is known as unit cell। ठीक है, इसको बोल रहा है बेटा। अब इसके अंदर सुनो भाई क्या कह रहा है, आप इसको कैसे फील करेंगे यूनिट सेल को। देखो आप ऐसे फील करो, आपकी कोई दीवार है, ये दीवार है भैया आपकी, ठीक है, ये आपकी एक दीवार है, मोटी सी दीवार है, हो रहा है अच्छी खासी, ये थोड़ी मोटी बना रहा हूँ बेटा, ये थोड़ी सी मोटी सी दीवार बना दी यहाँ पर। ये एक दीवार है, ठीक है, ये मोटा है उसकी थिकनेस है। तो इसके अंदर बेटा, इस दीवार के अंदर ये किससे मिलके बनती है दीवार, आपको पता है, ईंटों से मिलके बनती है, ईंटें आती है इसमें, ये ईंटें, एक ईंट ये रही बेटा, है एक ईंट ये रही, इस तरीके से ईंटों से मिलके बनेगी, एक ईंट ये रही, एक ईंट ये रही, ऐसे ही आधी ईंट ये रही पूरी ईंट। इस तरीके से दीवार ईंटों से मिलकर आपकी बनने वाली है, आपको पता है ऐसे बनती है, ये ऐसे। और आपको दिखाई भी दे रहा होगा बेटा, ये ईंटें एक सीक्वेंस के अंदर आ रही है, बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर सारी की सारी ईंटें आ रही हैं, ठीक है, एक रेगुलर सीक्वेंस, रेगुलर अरेंजमेंट है यहाँ पर। और ये इस तरीके से अरेंज है बेटा, ये ईंटें 3D में अरेंज है, क्यों, क्योंकि बोर्ड में तो रखी है, बोर्ड के प्लेन में XY में, जेड में भी रखी है, क्योंकि मोटा है, जेड एक्सिस भी कहलाएगा, मोटाई आ जाती है, जेड एक्सिस भी है भाई। तो तीनों एक्सिस में यहाँ पर ईंटें रखी है, मोटी सी दीवार बना दिया आपने। तो आप इसको आप क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको आप बोल सकते हैं स्पेस लैटिस बोल सकते हैं। क्या है ये, स्पेस लैटिस। अब ईंटें तो रखनी नहीं है हमें, तो इन ईंटों की जगह एटम रखने हैं, या आयंस रखने हैं, या मॉलिक्यूल्स रखने हैं। मैं ईंटों से यूं समझा रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए, यूनिट सेल। अच्छा, ये जो ईंटें हैं बेटा, ये क्या हो रही, देखो अब डेफिनेशन पे आते हैं, क्या कह रहा, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ये बताओ क्या ईंटों से छोटा भी कुछ दिखाई देता है कि दीवार में? नहीं, दीवार में सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो ईंट होती है, स्मॉलेस्ट होगी। रिपीटिंग यूनिट क्यों कह रहे हैं बेटा, बार बार आती है वो, रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल। और क्या करते हैं, विच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन, जो बार बार रिपीट करती रहती हैं, और क्या बना लेती हैं, जनरेट का मतलब पैदा कर लेती हैं होल लेटिस, एक पूरा लेटिस बना लिया इसने। लेटिस आप जानते ही हो, तो अब इसको आप इमेजिन करेंगे, क्या वो सबसे छोटी यूनिट जिसको आप बार बार रिपीट करते हैं यूनिट सेल के अंदर, और रिपीट होने पर क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, एक लेटिस बन जाता है। लेटिस आपने बताया एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, पॉइंट का या एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या आयंस का, जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा उसको क्या बोल देंगे हम, लेटिस या होल लेटिस, पूरा लेटिस। उस पूरे लेटिस के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट सेल होगी, जिसको बार बार रिपीट करने से वो लेटिस बन रहा होगा, उस सबसे छोटी यूनिट को ही यूनिट सेल बोल देंगे। तो यहाँ पर यूनिट सेल क्या है बेटा, यहाँ पर यूनिट सेल ईंट है, यही यूनिट सेल है आपकी। आप इसको लेटिस मान सकते हैं बेटा, इस दीवार को है क्या, ये दीवार लेटिस बनी कैसे भाई, ये लेटिस कैसे बनी, जब आपने इसकी सबसे छोटी यूनिट को, सबसे छोटी यूनिट ये ईंट की भाई, इस सबसे छोटी यूनिट को बार बार रिपीट किया आपने, बार बार रिपीट करके एक लेटिस बना लिया। तो जो बार बार रिपीट होती है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है, उस यूनिट को ही यूनिट सेल बोल देते हैं। तो यहाँ पर ईंट ही आपकी यूनिट सेल है, समझ गए भाई। ऐसे ही बेटा, हाँ, अब ईंट की जगह आपके एटम आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे, या आयंस आएंगे, या मॉलिक्यूल्स आएंगे, जो बार बार रिपीट होंगे। आप इसको ऐसे भी फील कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा मौसमी होती है, मौसमी बेटा, मौसमी लगा देते हैं, रेडी होती है, रेडी रेडी पर मौसमी लगा देते हैं, ठीक है, ठेले वेले पर जब मौसमी लगाते हैं, और वो तीनों एक्सिस में लगा दी उसने, एक्स एक्सिस। देखो मौसमी का एग्जांपल बेटा मैं यूं दे रहा हूं क्योंकि एटम गोल होता है और मौसमी भी गोल होती है। अब मौसमी को लगा दिया, एक तो नीचे फैला दी, एक्स एक्सिस में फैला दी, वाई एक्सिस में भी, अब उसके ऊपर भी फैला दी, वो जेड एक्सिस हो गई, तीनों एक्सिस में आ गई, उसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, और ऊंचे तक फैला दी अच्छी तरीके से। तो वो एटम है बेटा, छोटे छोटे से। अब वो एटम जो होंगे, एटम किस एक्सिस में फैले हुए हैं बेटा वहां पर, अब इन एटम्स के मिलने से यूनिट सेल बनती है बेटा। यूनिट सेल अभी दिखाऊंगा वो कैसे बनेगी बेटा, है फिलहाल फील करो कि उन एटम के मिलने से कहीं बीच बीच में उनके यूनिट सेल बनेंगे।
और वो यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रही होगी। समझ रहे हैं भाई? देखो एक बना ही देता हूं मैं, जरा आप फील करके देखना कैसे बना रहा हूं मैं यहाँ पर। अभी नहीं उतारना बेटा, जरा फील करके देखना। देखो ऐसे है, ये पता है क्या 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 मैंने यहाँ पर चार चार थे यहाँ पर, 1 2 3 4, ये है बेटा चार। और देखो और थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपका, 1 2 और 3 4 कहाँ पे लगा देते हैं बेटा हम, 1 2। देखो आप इस तरह कर सकते हैं, देखो यहाँ पर देख लीजिए, एक ये रहा 1 2 3 4, ये चार थे, वो चार यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर 1 2, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऐसे 1 2 3 4, ये चार आपने एक लाइन में लगा दी, मौसमी है। ठीक है, इनके बीच जो लाइन खींचते हैं ना बेटा, ये इमेजिनरी लाइन होती है, तो इमेजिन करते हैं, वैसे इमेजिनरी लाइन है ये चार की चार। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, चार इनके ऊपर लगा रखी है, इसके ऊपर एक ये लगा रखी है, इसके ऊपर एक ये लगा रखी है, दो वो होगी तो बेटा बिल्कुल टच एक दूसरे से मौसमी, लेकिन जब टच होगी तो हमें दिखेगा भी नहीं कुछ क्या हो रहा क्या नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर को बना देते हैं हम समझाने के लिए। यहाँ पर एक ये रहा बेटा 3 और फोर्थ, एक फोर्थ ये रहा आपका, ये है यहाँ पर, ये किस तरीके से किया बेटा मैंने यहाँ पर, इसके ऊपर, ठीक है देखना जरा यहाँ पर, इस लाल के ऊपर, इस लाल के ऊपर ये वाला काला रखा है मैंने यहाँ पर, इस लाल के ऊपर ये वाला काला रखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, इस लाल के ऊपर ये वाला काला रखा है, टच है बेटा बिल्कुल एक दूसरे से, लेकिन इमेजिनरी लाइन क्यों बनाते हैं, ताकि समझ में आ जाए, ये वाला रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने कितनी रखी है, 8 मौसमी रखी है, चार एक प्लेन में है, चार उसके ऊपर वाले प्लेन में है, जो लाल है चारों वो एक प्लेन में है, जो काली है वो चारों एक प्लेन में है। अब 8 मौसमी रखी, लेकिन 8 तो नहीं रखी रहनी है, तो बहुत सारी रखी रहेंगी। अब इनको जो टच करता हुआ लाइन बना रहा हूँ, ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन किया हुआ है वैसे कि बस इमेजिनरी लाइन। तो देखो 8 मौसमी थी, 8 मौसमी को आपने क्या काम किया, एक दूसरे से टच करके रख दिया, चार एक प्लेन में रखी, चार एक प्लेन में, और क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया, छोटा सा क्यूब बन गया, इस क्यूब को ही यूनिट सेल बोल देंगे। अब क्या काम कर सकते हैं, देखो फील करना बेटा थोड़ा सा, और आप समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से कैसे बन गई आपकी यूनिट सेल, ये यूनिट क्या होती है, सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। देखते हैं अब क्या काम करता हूँ बेटा, मैं और बना देता हूँ इनको, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। एक तो ये रही आपकी, ठीक है, एक अब मैं इधर को भी बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, राइट साइड में बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, इनको रखता चल रहा हूँ। ये 2 हो गए बेटा, 2, ठीक है, और ये कौन सी हो गई आपकी, ये 3 हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई आपकी, 4th हो गई। ये 4 और रख दी बेटा मैंने, है, या ऐसे समझ लो जो नीचे वाला प्लेन था ना, जो आपका लाल वाला प्लेन था, लाल वाली रखी थी, उसमें 2 और बढ़ा दी मैंने, इधर को बढ़ा सकते हैं बेटा, हमारी मर्जी है, रेडा या ठेले पे हम बढ़ाते जा रहे हैं, इनको रखते जा रहे हैं। ये 2 और रख दी बेटा मैंने, 4 तो पहले रखे थे, 2 और रख दिए, उनके ऊपर इस लाल के ऊपर एक काला रख दिया ऊपर, इस लाल के ऊपर, ठीक है भाई, इस लाल के ऊपर क्या काम करूंगा मैं, एक काला और रख दूंगा। कैसे रखूंगा, देखो ये एक काला और रख दिया इस लाल के ऊपर, ऐसे रख दिया बेटा मैंने यहाँ पर। अब क्या काम कर रहा हूँ बेटा, मैं इनको मिला रहा हूँ, ये इमेजिनरी लाइन है, ध्यान रखना, ये तो इमेजिनरी लाइन है वैसे ही, ये इमेजिनरी लाइन खींचता हुआ चल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है बस, क्योंकि टेंशन मत लेना, ये इमेजिनरी लाइन है। देखो ये इमेजिनरी लाइन, अब कितनी यूनिट सेल हो गई, 2, ठीक है, और हमारी मौसमी कितनी रखी है, या पार्टिकल कितने रखे हैं स्पेस के अंदर, और रेगुलर आ रहे बेटा, और 3D में आ रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सब में रखे हुए, कितने आ रहे हैं देख लेना, कितने आ रहे हैं, ये काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बेटा और कर सकते हैं इनको, देखो मैं बढ़ाते चल रहा हूँ, नीले वाले को बना रहा हूँ मैं, है, जैसे इसके ऊपर एक एक पार्टिकल बेटा इसके ऊपर रख दिया मैंने, रख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, एक पार्टिकल इसके ऊपर रख दिया, 2, एक पार्टिकल इसके ऊपर रख दिया बेटा मैंने, 3 हो गए आपके, और कहां पर रखें, एक पार्टिकल इस लाल वाले के ऊपर, इसके ऊपर रख देता हूं बेटा मैं, एक पार्टिकल इसके ऊपर रख दिया, तो 4 थे, चारों रख दिए मैंने इसके ऊपर, ठीक, 4 जो काले हैं आपके, इन चारों काले के ऊपर 4 नीले रख दिए मैंने। ठीक है, कैसे, देखो एक बार और सुनना भाई ध्यान से, ये जो काला है इसके ऊपर क्या काम किया मैंने, इसके ऊपर क्या काम किया बेटा मैंने, ये वाला नीला रख दिया, ठीक है, ये जो आपका ये वाला है जो काला ब्लैक वाला,
टेंशन मत लेना भाई क्या कर रहा मैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं तो डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा, बट टाइम लगा रहा थोड़ा सा, कि क्या बना रहा मैं, इसको बनाने की प्रैक्टिस भी नहीं करनी है आपको। ये इसके ऊपर रख दिया मैंने, ये जो ब्लैक था इसके ऊपर भी क्या रख दिया, एक नीला रख दिया, ये जो ब्लैक था इसके ऊपर भी क्या रख दिया मैंने, यहाँ पर एक नीला रख दिया, ये इमेजिनरी लाइन खींच दी बेटा मैंने। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इन सबको मिला रहा हूँ बेटा मैं इनको, बस और कुछ भी नहीं कर रहा। ये ऐसे देखो, ये ऐसे मिलाता हुआ मैं चला गया इस तरीके से, ठीक। ऐसे ही मैं इधर भी कर सकता हूँ बेटा, क्या काम कर सकता हूँ, इसके ऊपर कहाँ रख दूं बेटा, एक यहाँ पर रख दूं, इसके ऊपर क्या रख दूं, एक यहाँ पर रख दूं, ऐसे दो रख दिया तो क्या काम कर दिया, देखो ये इसको इससे मिला दिया, ये इमेजिनरी लाइन खींच रहा हूं मैं, ये इमेजिनरी लाइन। तो देखो अब सुनो यहाँ पर कितनी यूनिट आ गई बेटा आपकी, अब ये 1 2 3 4 यूनिट सेल आ गई, जो बार बार मैं रिपीट करता जा रहा हूं, और रिपीट करने से क्या बनना है आपका, 3D बनना है, 3D स्ट्रक्चर बनना है। यही मैं बोल रहा था आपको, क्या बोल रहा था कि क्या हम इसको स्पेस लेटिस बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल बोल सकते हैं, हम इसको स्पेस लेटिस बोल दो या इसको होल लेटिस बोल दो। क्यों बोल रहे हैं बेटा,